हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। यह प्रॉब्लम हर एक भक्तों के पास होता है। जैसा कि आपने पूछा, हम जब भी माला का जप करने बैठते हैं तो ही हमारा मन ज़्यादा क्यों इधर उधर भागता है। इवन कि देखा जाता है, हम माला का जप नहीं कर रहे होते हैं उसमें हमारा मन बल्कि शांत रहता है, लेकिन जैसे ही माला का जप करने लग जाते हैं वैसे ही हमारा मन का तीव्रता, वेग काफ़ी बढ़ जाता है। इसका कारण है कि शास्त्रों के अनुसार हमारा जो मन है पुरानी आदतों में लिप्त है। जन्मों जन्मों से, एक जन्म नहीं, बचपन से ही नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से हमने क्या किया, भोग, विषय और संसार के पीछे ही भागे हैं। खाने पीने, सोने और संबंध बनाने में ही हमने अपने समय निकाले हैं पिछले 84 लाख योनियों से। तो यह जो संस्कार है वो मन में लिप्त है, और इस योनि में, इस मनुष्य योनि में जैसे ही हम बैठते हैं जप करने के लिए, इतने चक्करों के बाद, इतने योनियों के बाद हम पहली बार क्या करते हैं, मन को आदेश देते हैं, बेटा अब शांत बैठ जा, कृष्ण का नाम सुन। इतना आसान है? नहीं। जैसे ही हम उसको बोलते हैं कि बैठ, शांत रह, क्योंकि उसकी आदत है भागने की, वो और तेजी से भागने लग जाता है। जैसे कोई बच्चा, मन एक बच्चे के समान है। अगर बच्चे को किसी चीज के लिए रोकोगे तो वो क्या करेगा, और फोर्सफुली होगा। जैसे हम लोगों को अगर कोई बोले कि ये नहीं करना है तो मन में आता है क्यों नहीं करना, और बच के करना है। तो बच्चे वही काम करते हैं जिसके लिए आप रोकोगे, बच्चे वही काम करते हैं। उसी प्रकार से मन को जब हम, जैसे ही हम माला का जप करने बैठते हैं तो हम मन को रोकते हैं कि बेटा अब तू शांत रहे, अब केवल नाम कृष्ण में लगा, भगवान कृष्ण में लगा। लेकिन वो क्या करता है, और भागने लगता है। ये एक कारण है, क्योंकि पुरानी कई आदतें, कई जन्मों से मेरी आदतें भागने की पड़ी हैं, विषय वस्तुओं में भागने की पड़ी हैं। और जो है मन जो है, खास करके जैसे ही हम कुछ पवित्र कार्य करने लग जाते हैं उसी समय हमारा मन विरोध करता है, इसको मत करो। क्यों? क्योंकि कई जन्मों से हमने कोई पवित्र कार्य नहीं किया है। जैसे ही कोई अच्छा कार्य शुरू करते हैं, या खाने के लिए अगर सतोगुणी भोजन करते हैं, मन बोलता नहीं नहीं मसालेदार खाना है, क्योंकि हमें स्वाद चाहिए। क्योंकि मन जो है रजोगुण और तमोगुण से भरा पड़ा है, और माया का प्रभाव, जैसे ही हम भगवान के नाम का जप करने बैठते हैं तो माया, इल्यूजन, जो कि भगवान की ही शक्ति है, वो क्या करती है, मन को भ्रमित करती है। माया क्या चाहती है, ये लोग जीवात्माएं सारे भगवान से दूर रहें। और वह क्या करती है, जो हमारे पास आती है, चुपके से आती है, मन में तमाम प्रकार के विचार, योजना, डर आदि चीजें डाल देती हैं। इसीलिए देखा जाता है जैसे हम जप करने लग जाते हैं उसी समय हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य याद आने लगते हैं। फिर हमें लगता है अरे ये कार्य कर ले तो अभी कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे। ये क्या है, माया की चाल है। जैसे ही जब करने बैठते हैं उसी समय कुछ कुछ चीजें याद दिलाने लगती है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए कि प्रैक्टिस करना चाहिए तीव्रता के साथ। और एक कारण है, जैसे ही, क्योंकि मन में बहुत सारी अशुद्धियां, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, लोभ भरी पड़ी है। जैसे ही हम जप करने बैठते हैं वो अशुद्धियां बाहर आने लगती है। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, घाव हो जाए पैर में, जब घाव हो जाता है तो दिखता नहीं इसमें इतनी गंदगी है, लेकिन जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जैसे ही वो साफ करने वाली दवाई H2O2 डालता है घाव पे, तो बुझ 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 करके बाहर निकलने लगता है। तब पता चलता है अरे इसमें इतनी गंदगी है। हम डॉक्टर को बोल सकते हैं अरे डॉक्टर साहब, इससे अच्छा तो मेरा पहले से ही घाव ठीक था, उसमें गंदगी नहीं थी, आपके पास आने से देखो इतनी सारी गंदगी आ गई। उसी प्रकार से जब हम जप नहीं कर रहे होते हैं तो गंदगी तो रहती है, शांत से बैठी होती है, लेकिन जैसे ही जप करने लग जाते हैं गंदगी की सफाई होने लगती है। जैसे गंदगी की सफाई होने लगता है तो हमें दिखने लगता है कि ये बहुत गंदा है। जब हम जप करने लगते हैं मन भागने लगता है, क्योंकि मन की सफाई होती है। जब मन की सफाई होगी तो गंदगी बाहर आएगी ना। जैसे रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो वो क्या होता है
एकदम साफ सुथरा दिखता है, लेकिन झाड़ू लगाने लगते हैं तो गंदगी दिखने लगती है। उसी प्रकार से मन में हमारे काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, तमाम प्रकार की गंदगियां कूट कूट के भरी पड़ी हैं। जैसे ही हम माला का जप करने लग जाते हैं तो सफाई होने लगती है, सफाई होने लगती है तो मन भागने लगता है। हाँ, जब सफाई होती होगी तो दिखेगी, और वो दिखने लगती है तो हमें लगता है कि मन भाग रहा है। इसलिए मन में हमारे वासनाएं, इच्छाएं, क्रोध, दुख, चिंताएं, इतनी प्रकार की योजनाएं वो क्या होती हैं, उसी समय बाहर निकलने लगती हैं। सब क्या है, गंदगी है, जब हम माला का जप करने बैठते हैं। इसलिए हमें गलत नहीं समझना चाहिए। जब भी हम जप करने बैठे हैं, अगर हमारा मन इधर उधर भाग रहा है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि माला का जप का प्रभाव नहीं हो रहा है। नहीं, वो प्रभाव हो रहा है, क्योंकि वो सफाई हो रही है। जब सफाई हो जाएगी तो शांत हो जाएगा, तब तक हमें सफाई करते रहना है। हमारी जो है पूरे दिन हम क्या करते हैं, मोबाइल में, उटपटांग की बातचीत में, काम में, तनाव में, हम क्या कर रहे हैं, अपने मन को अनकंट्रोल चलने देते रहते हैं। जैसे ही हम कहते हैं अब नहीं, रुक जा, अब मत भाग, भगवान का नाम का जप कर, वो क्या करता है, फिर मन और भागने लगता है। कहने मतलब हम अभी उतने स्ट्रांग नहीं, हमारा मन उतना स्ट्रांग नहीं है। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए ही मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र किस लिए, मन को ठीक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मन है। जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण तेजी से करने लग जाते हैं, इसलिए शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर मन को, इवन कि अर्जुन भी कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, मैं मन पे कंट्रोल नहीं कर सकता, सूर्य पे कंट्रोल कर सकता हूँ, हवा पे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन पे कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि मन हमारा बहुत दुश्मन है, बहुत चंचल है, और चंचल के साथ साथ बहुत बलवान भी है। वो बड़े बड़े बुद्धिमान जीवों को खींच लेता है। हम कौन सी खेत की मूली है। इसलिए शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जब भी जप करें तेजी से बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम तेजी से बोलते हैं और उसको कानों से सुनते हैं, जब हम मुंह से बोले, कान से सुने, फिर भी मन भागेगा। लेकिन मन को क्या करना है, बार बार पकड़ करके लाना है। अरे बेटा चल इधर, क्यों भाग रहा है। जैसे कोई छोटा बच्चा, अगर हम बोलेंगे कुएं के पास मत जा, आग के पास मत जा, लेकिन फिर भी वो भागता है बार बार, हम क्या करते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं, नहीं ना, पकड़ के लाते हैं ना बार बार। उसी प्रकार से जैसे ही हमारा मन भागने लगे, हमें क्या करना चाहिए, मन को पकड़ के लाना चाहिए। अरे बदमाश, तू क्यों भाग रहा है, इधर आ, उधर नहीं जाना है। बार बार पकड़ के लाना पड़ेगा। कब तक, जब तक मन ठीक न हो जाए। जैसे बच्चे को बार बार पकड़ के करके लाते हैं, कब तक, जब तक बच्चा समझदार नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से मन को भी पकड़ करके लाना है, कब तक, जब तक मन समझदार ना हो जाए। इसलिए मन को समझदार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, और त्वचा से बीट्स को आगे पीछे करना है। और मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बिजी कर सकते हैं। मन को क्या सेवा देनी है, मन को बोलना है कि बेटा तू एक काम कर, अब मैं माला का जप करने जा रही हूँ, तेरा काम है केवल तू ये देख, चेक कर, मालिक बन, ये चेक कर कि ये जो मुंह हमारा बोल रहा है, कान सुन रहा है कि नहीं, इसमें बिजी कर दो। बार बार मन को बोलो, चेक करो, मुंह जो बोला कान सुना कि नहीं, नहीं सुना तो और अच्छे से बोलो, तेजी से बोलो। इस प्रकार से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार हैं तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। खूब तेजी से बोलो, जितना तेजी से आप बोलोगे उतना ही इफेक्टिव है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम इतना तेजी से भी ना बोले कि घर वाले डिस्टर्ब हो जाएं, बोले अरे चल बस कर, बंद कर, अब माला का जब बहुत हो गया तेरा, है ना। इस प्रकार से हमें समझदारी का काम करना है, लेकिन फिर भी इतनी तेजी से बोलना है कान तक सुने, और मन को लगाना है, बिजी रखना है, मुंह बोल रहा है और कान सुन रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए इसको लगा के रखना है। इस प्रकार से हम मन पर क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे दिशा दे सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं, एक पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं। यही एक हमारे पास ऑप्शन है इस संसार में, क्योंकि इस संसार में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सब मन का ही रोल है। अगर मन हमारा स्ट्रांग हो गया तो सारी प्रॉब्लम नतमस्तक हो जाएंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।